नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर डीएसपी यशोधरा के नेतृत्व में रांची के गोंदा इलाके में पुलिस ने छापेमारी में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक, पासबुक, सिम कार्ड और 1,96,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधी ब्रह्मदेव पासवान और सोनू कुमार वर्णवाल दोनों ही झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। दोनों रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इसी बीच उन्होंने रीता देवी के खाते में किराए के 8,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पैसे ट्रांसफर होने के कुछ ही दिनों बाद रीता देवी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि उसमें साइबर ठगी के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद रीता देवी सीधे गोंदा थाना पहुंची और थाना प्रभारी रवि ठाकुर को पूरी बात बताई। मामला संज्ञान में आने के बाद साइबर डीएसपी यशोधरा ने जब पूरे मामले की जांच की, तब ये बात निकलकर सामने आई कि रीता देवी के घर में किराएदार के रूप में रहने वाले ब्रह्मदेव और सोनू कुमार दोनों साइबर ठग है। दोनों ने गुजरात के एक कारोबारी से ठगी कर पैसे अपने खाते में डाले थे और फिर उसी बैंक खाते से 8,000 रुपये रीता देवी को किराए के रूप में भुगतान कर दिया। ईदलहातू निवासी रीता देवी ने लिखित सूचना दिया था कि उनके किराएदार ने किराए का भुगतान उनके बेटे के बैंक खाते में किया है, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में। उनके बेटे का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा उन्हें उनके बेटे को सूचना दी गई थी कि साइबर क्राइम का मामला दर्ज हुआ है सूरत में और साइबर क्राइम के पैसे जो क्रेडिट हुए हैं उनके अकाउंट में, इससे उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इससे संबंधित सूचना उन्होंने लिखित आवेदन गोंदा थाने में दिया और इस सूचना के सत्यापन हेतु जब टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ उससे जो किराएदार था उससे जब पूछताछ की गई तो कोई भी संतोषजनक वो जवाब नहीं दे पाया और देन फिर उसने बताया कि वो किस तरह से ठगी क्या करता था और किस प्रकार वो उसने ठगी के पैसे से ही अपने किराए का पैसा का भुगतान उसने वादनी के बेटे के खाते में किया था। आज हमारे देश के साथ योगा का नाम पूरे विश्व पटल पर ऊंचा हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये कहना है रांची के सांसद संजय सेठ का। वे राजधानी में सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में 140 करोड़ की जनता में डिजिटाइजेशन तेजी से विकसित होता दिख रहा है। ये भी अन्य देशों के लिए बहुत ही अचंभा का विषय है। इसका श्रेय भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री को ही जाता है। राजधानी रांची के सांसद कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर सांसद संजय सेठ पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आज हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग योग को तेजी से अपना रहे हैं। वहीं देश के 140 करोड़ की जनता में डिजिटाइजेशन तेजी से विकसित होता दिख रहा है। इससे विदेश के लोग भी अचंभित है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि भारत जैसे देश में ऐसा करना जल्द संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इसे साकार कर दिखाया है। वहीं विपक्षी पार्टियों को देश हित और जनहित में किए गए कार्य से कोई सरोकार नहीं है। ये बात अब जनता जान चुकी है, जो विपक्षी पार्टियों को नहीं पच रही। इसलिए आगामी चुनाव में पूरी तरह से इनकी जनाधार खत्म होती दिखेगी। पहली बार देश में ऐसा हुआ, ये मजाक मत अशोक, ये गर्व की बात है कि हमारे रेल मंत्री 51 घंटे तक दुर्घटना स्थल पर बिना खाए पिए बैठा रहा। ये गर्व करने के लिए ये है नया भारत। यह देश के लिए समर्पण का भाव, देश की जनता के लिए समर्पण का भाव कि नहीं हमारे देश के नागरिक उनका वो एक्सीडेंट में चले गए। जब तक रेल ट्रैक पे गाड़ी नहीं दौड़ी हमारा रेल मंत्री वहां से हिला नहीं। जब वहां ट्रैक पे रेलगाड़ी दौड़ी उन्होंने वंदे मातरम किया, तब वहां से ये नया भारत मित्रों, ये 9 साल का ये ऊर्जा के साथ $5 मिलियन की ओर बढ़ता हुआ भारत और ऐसा भारत, आत्मनिर्भर भारत, ऐसा भारत कि खिलाड़ियों के लिए हम सब ने देखा। खिलाड़ियों के साथ पहली बार हम तो खेल में जरा इंटरेस्ट रखते हैं कि हारा हुआ भी खिलाड़ी हो चाहे जीता भी खिलाड़ी हो, प्रधानमंत्री ग्राउंड पे बात करते
जब खेलने जाते तब अपने यहाँ बुलाते, उनको शाबाशी देते, ऊर्जा देते। जब ग्राउंड पे हारते जीतते तो बात करते, जब लौट के आते हारते या जीतते तब बात करते। इससे खिलाड़ियों का ऊर्जा बढ़ती है। दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गई। हम $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कोरोना के बाद दुनिया में हम सब रोजाना समाचार पत्र, आर्टिकल्स, और आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे आर्टिकल्स ऑनलाइन भी दिखते हैं, गूगल से भी देख लेते हैं। दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र भी उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। उनकी इकोनॉमी वो हाँफ रही है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की, अभी सर्वे हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया, दुनिया की सबसे तेज गति से, तीव्र गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। यह है मोदी जी का संकल्प, और दुनिया मान रही है कि जब भारत अपने आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो दुनिया का यह सबसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वर्तमान समय में आधुनिकता युक्त जीवन यापन कर रहे लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। वैसे तो प्रतिदिन योगाभ्यास से मानसिक और शारीरिक क्षमता और तनाव से मुक्ति मिलती है, पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को लेकर राजधानी रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में राजभवन के परिसर में विश्व योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल उपस्थित रहे और उन्होंने भी योग का अभ्यास किया। In our lives and inspire others to practice it as well. Especially when you start doing yoga from the young days, you never feel that you are getting aged. Those who practice yoga shall remain physically and mentally fit. Jo hare yog wa rahe nirog. वहीं रांची के मेकॉन स्टेडियम स्थित राजकीय कार्यक्रम के तहत तकरीबन 4000 लोगों ने योगाभ्यास किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड हाईकोर्ट परिसर में जजों और अधिवक्ताओं ने योगाभ्यास किया। स्वामी मुक्तानंद ने सभी जजों और अधिवक्ताओं को योगाभ्यास कराया, जहां योगाभ्यास के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में विधिवत हर साल योग कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें योग के माध्यम से निरोग रहने की कला बताई जाती है। हाईकोर्ट में भी योगाभ्यास किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगों में योग के बारे में देश दुनिया में जो जागरूकता फैलाने का जो कार्य हो रहा है, उसी के तर्ज पे आज हम लोग 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी एक कड़ी में आज झारखंड उच्च न्यायालय में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें सभी माननीय न्यायाधीशगण, बड़ी संख्या में उनके कर्मचारी एवं अधिकारीगण, जो रजिस्ट्री के पदाधिकारी हैं वो, और अधिवक्तागण इसमें शामिल हुए। और योग की जो प्रशिक्षण है, जो स्वामी मुक्तरथ के द्वारा जो दी गई योग शिक्षा, उसको सभी ने ग्रहण किया। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए उतना ही योग रोग भगाता है, इसलिए रोग भगाने के लिए योग की अहमियत है। और योग को हर आदमी के जीवन में उसको अपनाना चाहिए। योग दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के कई स्कूल और कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए योग खासा महत्व रखता है। योग करने से एकाग्रता आती है और इस एकाग्रता का फायदा उन्हें उनकी पढ़ाई में मिलता है। योग के बारे में बच्चों का कहना है कि योग करने से मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। सबको ये योग करना चाहिए और ये योग सबको घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और एक कहते हैं ना कि हमारे शरीर में ये तकलीफ़ होता है, वो तकलीफ़ होता है, जिससे हम इतने सारे मेडिसिन खाते हैं तो हमारे शरीर पे असर नहीं करता, सिर्फ मेडिसिन में खर्चा करते रहते। मगर अगर आप ये ठान लीजिएगा कि योगा करना है तो योगा से सब होगा। एक योगा होता है जिससे सब होता है। वहीं चक्रधरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग शिविर का आयोजन कर लोगों को योग करने के लाभ से अवगत कराया गया। इसी क्रम में चक्रधरपुर रेलवे हाई स्कूल मैदान में भाजपा नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया और योग करने से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ की भी जानकारी दी। सुबह से ही लोग मैदान पहुंच चुके थे और सूर्य उदय होने के साथ ही यहां योगासन प्रारंभ किया गया।
मौके पर योग की अलग अलग मुद्राओं को कर इसके फायदों को बताया गया। खास बात ये रही कि इस योग अभ्यास में अन्य लोग भी शामिल हुए और योग के गुण सीखे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये हमारे देश के लिए परंपरा रही है, जिसका फिर से पुनरारंभ 9 वर्ष पहले किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। और आज पूरा विश्व इस दिन का इंतज़ार करता है कि वो दिन आए और पूरा विश्व अपने शारीरिक क्षमता और मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए इस योग दिवस को एक क्रिया के रूप में लगातार करते आ रहा है। बन जाना चाहिए। जब योगा रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आदमी सारी काम कर सकता है। आदमी अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा। इसलिए प्रतिदिन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को 21 जून को रखा कि कम से कम यह प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, अस्पताल उनको जाना नहीं पड़े या दवाई के लिए जो खर्चा होता है वो आर्थिक बोझ से भी, आर्थिक तंगी से भी दूर हो सके। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के ऑफिसर क्लब सभागार में भी रेलवे के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद योग प्रचारक राजेंद्र सलूजा और विनोद भगेरिया ने रेल अधिकारियों कर्मचारियों को योगासन का प्रशिक्षण दिया और योग के फायदे बताया। इस शिविर में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़, मुख्य चिकित्सा निदेशक एसके मिश्रा और सीनियर डीपीओ श्रीरंगम हरिदास मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं पोड़ाहाट खेल मैदान के अनुमंडल प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए योग शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर एसडीओ रीना हांसदा मौजूद थी। उन्होंने बताया कि आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। All my colleague officers and all of you who have joined here, thank you very much. So let us take this as a starting point and inspiration for being peaceful and spreading peace. Thank you. इधर सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के पीलीद स्टेडियम में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान स्टेडियम में स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को योगा सिखाया गया। इस दौरान योगा मास्टर सह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निर्मल भाई व शिक्षक लंबूदर महतो ने उपस्थित लोगों व स्कूली बच्चों को कई सारे योगा का बारी बारी से अभ्यास करवाया। योग के फायदे व नित्य क्रिया के रूप में योग को जीवन में शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई। निर्मल भाई ने स्वस्थ रहने के लिए योग व प्राणायाम के संबंध में सिखाते हुए इसके रोग के अनुसार भी इसके फायदे पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एलजीएम पब्लिक स्कूल मिलन चौक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों को प्रतिदिन योग को भी अपने जीवन में शामिल करने की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने बताया कि योग भारत का अति प्राचीन काल का एक चिकित्सा पद्धति है। उन्होंने कहा कि आज पीलीद स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निर्मल भाई ने विभिन्न स्कूली बच्चों व क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को योगाभ्यास कराया एवं योग के संबंध में जानकारी दी। आज सभी इकट्ठे हुए स्टेडियम में और आरएसएस के भाई निर्मल भाई श्री ने आज योगाभ्यास कराया और उन्होंने बताया कि योग करने से शरीर के विभिन्न रोगों से मुक्त होती है एवं स्वस्थ अच्छा रहता है और सभी को जानकारी उन्होंने दिया और सभी छात्रों छात्रा बुद्धिजीवी गणमान्य और बहुत अन्य सभी आदमी वहाँ उपस्थित थे और योगाभ्यास किया। इधर सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत टोंटो पोसी के पास झापरगुड़ा गांव से बुधवार की सुबह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बरामद किए गए शव की पीठ पर गोली के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर शव को लाकर यहां फेंका गया है। घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों को हुई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर भीड़ उमड़ने के बाद मामले की जानकारी सरायकेला पुलिस को हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल मृत व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव औंधेमुंह गांव के पास गिरा हुआ मिला है। कयास लगाया जा रहा है कि गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद व्यक्ति के शव को लाकर फेंका गया है। इधर घटना के संबंध में सरायकेला थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। डेड बॉडी है। हम अपना टीम के साथ वहां पर पहुंचे तो देखे कि सही में डेड बॉडी पड़ा हुआ है और मृत पड़ा हुआ है।
और वहाँ पे उपस्थित लोगों से पूछा गया, किसी के द्वारा पहचान नहीं किया गया। फिर बाद में भी पब्लिक की वहाँ भी भीड़ लग गई, किसी के द्वारा बॉडी की पहचान नहीं की। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इस बीच मंगलवार को आखिरी दिन 29 अलग अलग पदों के लिए कुल 29 सदस्य उद्यमियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए जहां पूर्व अध्यक्ष इंदर अग्रवाल और महासचिव पद के लिए पूर्व महासचिव प्रवीण गुटगुटिया ने नामांकन किया, वहीं पूर्व कोषाध्यक्ष रतनलाल अग्रवाल ने एक बार फिर कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। जबकि ट्रस्टी के 2 पद के लिए संतोष खेतान और चतुर्भुज केडिया ने नामांकन किया। उनके अलावा उपाध्यक्ष के 4 पद के लिए संजय सिंह, संतोष सिंह, राजीव रंजन मुन्ना तथा सुधीर सिंह ने नामांकन किया। सचिव के 4 पद के लिए तापस साहू, अशोक गुप्ता, दिव्यांशु सिन्हा और मनदीप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य के लिए 16 पद के लिए 16 सदस्यीय उद्यमियों ने नामांकन किया। आदित्यपुर के आशियाना ट्रेड सेंटर स्थित चुनाव पदाधिकारी एसएन खंडेलवाल के कार्यालय में श्री खंडेलवाल तथा चुनाव पदाधिकारी मुरलीधर केडिया की मौजूदगी में नामांकन पत्र जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में नामांकन पत्रों की जांच के बाद एशिया के सभी पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन की संभावना प्रबल हो गई है, जिसकी विधिवत घोषणा आगामी 27 जून को होगी। सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के वीरबांस में पुलिस ने गांजा की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्तिक कुम्हार के घर के खलिहान में लगाए गए गांजे के पौधे को नष्ट कर दिया। फिर जब्त पौधे पुलिस कोलाबीरा ओपी लेकर आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरबांस गांव में कार्तिक कुम्हार अपने घर के खलिहान में गांजा की खेती कर रहा था। सरायकेला पुलिस को इसकी गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खलिहान में लगाए गए गांजा के पौधों को नष्ट कर दिया और उन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान परिवार के लोग फरार हो गए। वहीं कुछ एक पौधे पुलिस कार्रवाई में छूट गए थे, जिसे बाद में घर वालों ने ही उखाड़ कर फेंक दिया। घर के खलिहान में गांजे की खेती नष्ट करने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ धूमधाम से निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचते हुए नजर आए। चाईबासा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सदर बाजार, जगन्नाथ मंदिर से रुंगटा चौक, अमला टोला, प्रभु को भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर मौसीबाड़ी परिसर में पहुंची। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वापस 28 तारीख को सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा माहौल धार्मिक भक्तिमय बना रहा। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से धूमधाम से पूजा अर्चना कर रथ यात्रा निकाली गई। यहां सुबह से ही पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां रेलवे कॉलोनी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति को पूजा अर्चना कर बाहर निकालकर रथ पर विराजित किया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने और रथ को खींचने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये रथ यात्रा धार्मिक अनुष्ठान आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पूर्व स्टेशन मास्टर पीसी पात्रों की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान रथ यात्रा के आगे राजा की भूमिका में झाड़ू मारने का कार्य समाज सेवी विजय शंकर मिश्र द्वारा किया गया। रथ यात्रा से पूर्व भक्तों के बीच रथ से प्रसाद उछालकर बांटे गए, जिसे पाने के लिए भक्तों की बीच होड़ दिखी। रथ यात्रा आयोजन को सफल बनाने में प्रमुख रूप से श्रीनिवास यादव, आरपीएफ प्रभारी जेना, मोहित यादव, अभिलाष मिश्रा एवं सहयोगियों का योगदान रहा। इस मौके पर आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद पांडी मुखी, अधिवक्ता ओम प्रकाश, भाजपा नेता सतीश शर्मा, गणेश महाली, आशुतोष कुमार, शैलेश शर्मा, अधिवक्ता संजय कुमार एवं अनुराग श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।